जोन है। ग्रीन जोन हमें बताता है कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो अगर हम सेलिंग में बैठे हैं तो ग्रीन जोन से यहाँ से मार्केट उठ सकती है, और वही सेम हुआ भी। मार्केट यहाँ से उठी, डायरेक्ट यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ गया, और यहाँ से जितना मार्केट ने गिराया था उतना ही मार्केट ऊपर चली गई। सोचो अगर आपके पास एच लेवल नहीं होता तो नेकेड चार्ट पर आपको यहाँ पर कोई लाइंस नहीं दिख रही, कोई लेवल्स नहीं दिख रहा, आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो सकता था। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि जब मैं मार्केट में आया था तो मैं यही देखता था कि मार्केट में सब बोलते हैं 25,000 से गिर जाएगी, ये 24,000 से गिर जाएगी, वहां पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा था। फिर मैंने समझा कि अगर क्रिकेट के अंदर क्या होता है, क्रिकेट के अंदर जब हम खेलते हैं सारे, क्रिकेट के अंदर हम सबसे ज्यादा आसान जो हमें गेम लगती है वो क्रिकेट लगती है। क्रिकेट क्यों आसान लगती है? क्योंकि हमें पता है कि नीचे से जाएगा तो चौका जाएगा, ऊपर से जाएगा तो छक्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर हम डक करते हैं, टक करते हैं और उसके बाद हम सिर्फ रन ले लेते हैं तो हमारा 1 रन हो जाएगा, 2 बार भाग लेते हैं तो 2 रन हो जाएगा। बहुत सिंपल रूल है, इसलिए पूरा इंडिया खेलता है। क्यों खेलता है? क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, और किसी भी गेम को अगर आप समझोगे नहीं तो आप खेल नहीं सकते, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब एक गेम की तरह होता है, ये भी मार्केट भी एक गेम की तरह है। इसको आपको समझना होगा, किसी भी चीज को आपको समझना होगा, राइट। तो वो समझने के लिए मैंने क्या समझा, मैंने एक कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया। ये एच लेवल मेरी इन्वेंशन है, खुद की इन्वेंशन। मैंने किसी से सीख कर नहीं किया, मैंने खुद के दम पर किया, खुद की मेहनत से किया। तो ये इन्वेंशन है। ये इन्वेंशन मैंने क्या किया कि मार्केट के अंदर मैं अगर इसको ट्रेडिंग को इतना सिंपल बना दूं कि एक छोटा बच्चा भी समझ पाए कि उसके अंदर हमें करना क्या है। तो क्या ये इतना मुश्किल है ग्रीन जोन के अंदर देखना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है? क्या मुश्किल है कि देखना कि ट्रैप जोन के अंदर आपको मार्केट ट्रैप भी कर सकती है? क्या इतना मुश्किल है समझना कि मार्केट अगर रेड जोन में आएगी तो वहां से गिर भी सकती है? बहुत सिंपल है ना कि रेड जोन में आएगी तो गिर सकती है, ग्रीन जोन में आएगी तो उठ सकती है, और मार्केट अगर ट्रैप जोन में है तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर सकती है। इतना सिंपल बना दिया ताकि आपको समझ आए। पहले मैंने बिलीव क्रिएट करा, फिर उसको इजी करा ताकि आपको सिंपल समझ आए। सिंपल समझने के बाद उसके बाद आपको मैंने स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रेटजी समझ आए, ताकि उस पर आप काम कर सको, आप एक प्रोसेस को फॉलो कर सको, ठीक है। अब आप आते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ये हमारा है 9 मई का। यहाँ पर मार्केट आती है और मार्केट ने देखो वॉल्यूम भी हमारा वॉल्यूम भी दिया है हमारा, नेक्स्ट लास्ट जो कैंडल्स है उससे ज्यादा वॉल्यूम है, और इसके अंदर हमारी कौन सी पैटर्न बना है, यहाँ पर हमारा बना है H2 कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है। वॉल्यूम भी सही है, ये भी सही है। इसके अंदर हमारा वो कितना हुआ है टारगेट, अब वो देखते हैं। टारगेट हुआ है इसके अंदर हमारा 1:4 का, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसके अंदर हमारा 22-23 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 22.80 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 107 पॉइंट का टारगेट, 107 पॉइंट का टारगेट इसके अंदर हमने अचीव किया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने वो जो रूल बताया था ना, इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने ध्यान से ना स्क्रीनशॉट जो मैंने रखे है इसके अंदर, चार्ट जो रखे हैं वो मैंने इसलिए रखे ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो एक तो ढूंढने में, दूसरा यहाँ पर जो है आपको मैं जितने पॉइंटर्स बता रहा हूँ क्लियर हो जाए, तो उसके हिसाब से मैंने ट्रेड्स ढूंढ कर रखे आपके लिए। तो इसके अंदर क्या है देखो, ये छोटी कैंडल है, ये 15 पॉइंट से छोटी कैंडल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट कैंडल है ना इसका जो लो है ये हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद टारगेट देखो कितना मिला है। अब यहाँ पर चलते हैं कि कितना मिला है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे को मिला है 1:27 का 1:2 कितना 1:27 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने इसमें भी अचीव किया है, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस कितना है, मात्र 19 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर हमने 500 पॉइंट कैप्चर किया। ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। स्टार्टिंग में 500 पॉइंट जो है वो ऐसा है नंबर जो आप नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे मैं आपको बोलूँ 500 पॉइंट अचीव कर लोगे, नहीं कर सकते। लेकिन अगर 500 नहीं कर सकते तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 100 पॉइंट तो अचीव कर सकते हो ना, 150 तो कर सकते हो, 200 तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर रेड जोन था, रेड जोन के अंदर मैंने आपको क्या बोला है, रेड जोन के अंदर मार्केट आएगी तो गिर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने आपको एक रूल बताया है कि अगर रेड जोन को तोड़ा तो रोक सको तो रोक लो, तो यहाँ पर एक तो ये वाला हमारा रूल बना है, यहाँ पर ये ट्रेड बना है, यहाँ पर हमने 1:27 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया। 1:27 नहीं तो 1:10 मान लो। अगर मान लो आप बोलते हो कि मैं यहाँ पर भी निकल गया था या फिर मैं यहाँ पर भी निकल गया था, 1:15 मान लो। अगर आप बोलते हो यहाँ पर भी निकल गया था, और अब इसके बाद हमारा यहाँ पर एक और गेम शुरू होता है। इसके बाद गेम क्या शुरू होता है, जो ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब ये ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ से तो मार्केट को रोक सको तो रोक लो। जो ये आया है, ये जो आया है मार्केट के अंदर, ये भी आप कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि मैं आपको 100% बोल चुका हूँ, 100 बार बोल चुका हूँ, वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मार्केट को रोक सको तो रोक लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है देखो, वॉल्यूम ज्यादा है, कैंडल ऊपर है टॉप पर, और यहाँ पर तो और एक अच्छा फैक्टर है कि मार्केट बिल्कुल रेड जोन में है, पिन पॉइंट मार्केट रेड जोन में आई है। मार्केट ने रेड जोन से पूरी गिरावट दिखाई है, कहां तक देखो, ग्रीन जोन तक गिरी है, रेड जोन से लेकर ग्रीन जोन तक गिरी है, और ग्रीन जोन से फिर देखो कैसी रैली आई है। ये पावर है, ये मैजिक है एच लेवल्स का। ये मैंने एक ऐसा आपके लिए टूल बना दिया, एक इन्वेंट कर दिया कि मार्केट के अंदर ना अगले 100 साल तक लोग परेशान नहीं होंगे। अब मार्केट को जो समझने का नजरिया है ना, आपको 10 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एच लेवल्स लगा लोगे तो आपको मार्केट पूरी समझ आ जाएगी। ये करना चाहता था मैं हमेशा से कि आपकी इसमें हेल्प हो सके। इतना इजी कर दिया है कि रेड जोन में आई, यहाँ पर क्या देखना है हमें, दो चीजें देखनी है, या तो मार्केट इसको तोड़ सकती है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। मार्केट में हमारी स्ट्रेटजी बन गई तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे। मार्केट के अंदर अगर हमारी स्ट्रेटजी नहीं बनी और मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो कितना सिंपल है। बाय करने का मैं अभी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, वो अलग स्ट्रेटजी है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ट्वीक करना पड़ेगा हमें चीजों को। तो अगर मैं वो भी बताऊंगा तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। सारी चीजें मैं बताकर नहीं जा सकता, रीजन कि एक मास्टर क्लास के अंदर मैं कितना ही बताऊंगा, जितना आपको एक प्रॉफिटेबल एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए जरूरी है उतना मैं बताकर जा रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज बताऊंगा तो ऊपर से चला जाएगा, सिर्फ उतना बताता हूँ जितना समझ आए, ठीक है।
और ये सारी चीजें भी आपको ऑब्जर्वेशन से अपने आप आएगी। और भी चीजें क्या पता आप मेरे से ज्यादा एच लेवल्स पे अगर काम करो तो इन्वेंट मेरे से ज्यादा कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट ने हमारा H1 कैंडल बनाई, सॉरी H2 कैंडल बनाई, उसके बाद हमारी H2 कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ली, एंट्री लेते ही क्या हुआ, हमारा यहाँ से मार्केट में ड्रॉप आया। अब कितने पॉइंट का आया वो देखते हैं, मात्र 24 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर हमने, जिसके अंदर हमने 155 यानी कि 24 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर 155 पॉइंट का टारगेट अचीव किया, 1:6.46 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर मान लो आपने यहां तक भी वेट नहीं किया, यहां तक भी वेट नहीं किया, क्योंकि ग्रीन जोन से तो मार्केट रिवर्स होनी ही थी, लेकिन अगर मान लो देखो वापस आई मार्केट रेड जोन में, मार्केट वापस गिरी, तो ये पावर है रेड जोन की, ठीक है। तो मार्केट आई, हमने देखा, एंट्री ली, उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये, फिर सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ हमारा ये। अब इसके अंदर भी हम कैसे कर सकते हैं, रिस्क कम करना है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग फेज के अंदर बता रहा हूं स्टेप्स। फर्स्ट आया 50% जो है हमारा प्रॉफिट बुक कर लो, 50% प्रॉफिट बुक कर लो। फिर हमारा सेकंड में आया, अगेन हमारा 10 to 15% बुक कर लो, या फिर 20% भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा ना जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, हमारा स्टॉप लॉस भी नीचे आएगा। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि अगर हमारा गया भी तो कुछ नहीं जाएगा जेब से, हमारा प्रॉफिट ही रहेगा। हमने 50%, ये जो है हमारा प्रॉफिट लॉक हो गया। लॉक कैसे हो गया, हमने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया और जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है उसके अंदर हमने कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी कि अगर मार्केट वापस ऊपर जाती है और स्टॉप लॉस हिट भी कर देती है तो भी हमारी जेब से कुछ नहीं गया, हमने 50% प्रॉफिट भी बुक कर लिया। तो ये होता है, अपने प्रॉफिट को बचाना आना चाहिए। आपने अगर प्रॉफिट कर लिया ना तो ऐसा नहीं खुले सांड की तरह छोड़ दो। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट से उनका टारगेट रह जाता है और वो रात में सोते हैं, फिर रोते हैं कि भाई मेरे को 1 लाख रुपया आ रहा था और लास्ट में मैंने क्लोज करा ट्रेड 10,000 20,000 लॉस में। ये गलती क्यों होती है, क्योंकि आप 1 लाख कमाने की सोचते हो, उसके अंदर सोचते हो 1 पॉइंट और, ये लालच बहुत बुरी वाला है, ठीक है। आपको अगर 1 लाख रुपया आ रहा है तो आप ये सोचो कि आप महीने की सैलरी आपकी 20,000 है, आप दिन में 1 लाख कमा रहे हो, बहुत है, निकल जाओ। तो अगर निकलना भी नहीं है फिर भी आपको लालच में आगे बढ़ना है तो आप एटलीस्ट प्रोसेस फॉलो करो कि फर्स्ट टारगेट आया तो 50% में निकल गए, सेकंड टारगेट आया तो 20% में निकल गए, फिर थर्ड टारगेट आया तो 10-15% और निकाल दिया, फोर्थ टारगेट पे 100% क्वांटिटी एग्जिट, क्योंकि ये ग्रीन जोन है, रोक सको तो रोक लो। मार्केट यहाँ से रॉकेट हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, तो हमारा ये एग्जिट फेज है। यहाँ पर अगर मार्केट आ गई, सेलिंग वाला कोई वो चल रहा है और मार्केट यहाँ पर आ गई तो निकल जाओ, नहीं लालच करना। हो सकता है तोड़ भी दे, स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम नहीं रुकना, वापस तोड़ देगी तो वापस एंटर कर लेंगे ना। एटलीस्ट हमने अपना यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया, मान लो यहाँ पर अगर ये तोड़ देती तो हम वापस एंटर कर देते, अगर हमारा दूसरा रूल अप्लाई होगा उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर ये समझ आया या नहीं, यस और नो लिखो कमेंट्स में। जल्दी बताओ कमेंट्स के अंदर समझ आया या नहीं। यस यस यस, अच्छा एक चीज बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको डर लगेगा 20 पॉइंट 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे? स्टॉप लॉस आपका इतना छोटा और टारगेट जब आ रहा है तो धमाकेदार टारगेट, पूरे दिन मार्केट गिरती ही रहती है या फिर पूरे दिन मार्केट उठती ही रहती है। ऐसे अगर ट्रेड्स आए आपको डर लगेगा? यस और नो, यस और नो इन कमेंट सेक्शन। आई वांट यस और नो इन कमेंट सेक्शन। एच लेवल कैसे निकाले? डर लगेगा? नो फियर, नो फियर लिखो, नो फियर, या फिर नो लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि डर नहीं लगेगा। आपका जैसे वो भी आता है कि मेरा स्टॉप लॉस लगा तो मैंने बाय में एंट्री ले ली तो मार्केट नीचे चली गई, मैंने सेलिंग में एंट्री ली तो मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट हमेशा मेरा ही स्टॉप लॉस लेकर चला जाता है। ऐसे आपके कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि मेरा स्टॉप लॉस लेकर चला जाता है। हमारे साथ जो एच लेवल ग्रुप के अंदर जुड़े थे ना, एक पॉइंट मार्केट एक पॉइंट से रह जाता है लेकिन हमारा स्टॉप लॉस लेकर नहीं जा पाता, लेकिन जाता है तो फिर एकदम से ले जाता है। तो स्टॉप लॉस जाएगा तो एकदम से जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो वो लेकर ही नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका वो भी दिक्कत खत्म होगी कि मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है। ऐसी स्ट्रेटजी बताकर जाता हूँ, बहुत प्रीमियम है मार्केट के अंदर। बाकी स्ट्रेटजी को अवॉइड कर दोगे, ये भी फॉलो कर लोगे तो पैसा बना लोगे, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा है ट्रैप जोन के अंदर ट्रेड करना है या नहीं। अब ट्रैप जोन के अंदर हमेशा आपको देखना है कि मार्केट के अंदर हमारी फॉर्मेशन कैसे बन रही है। अगर ऐसी हमारी कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग बन रही है, हमारा 30 पॉइंट से छोटा स्टॉप लॉस है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, पैटर्न अच्छा बन रहा है, तो हमें एंट्री लेनी है। अगर पैटर्न अच्छा नहीं बन रहा है, कैंडल अच्छी नहीं है, वॉल्यूम अच्छी नहीं है, तो हमें ट्रैप जोन के अंदर नहीं करना है काम, ठीक है। सिंपल एंड सॉर्टेड, इसके अंदर ज्यादा सवाल नहीं करना, क्योंकि देखो अब रेड जोन टूटेगा, ग्रीन जोन टूटेगा, ट्रैप जोन के अंदर ट्रेड कैसे करना है, ये सब अलग पॉइंटर्स है। एच लेवल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा समुद्र है ये, इसके अंदर काफी सारी स्ट्रेटजीज है, ताकि आप हर एक मार्केट या तो ऊपर जा सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है, या फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, मार्केट एक ह्यूज गैप अप के साथ ओपन हो सकती है, मार्केट एक ह्यूज गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है। ये कुछ ही फेजेस हैं, मैंने हर एक फेजेस के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मार्केट एक बैलेंस्ड वे में है। आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ, जब मार्केट के अंदर एच लेवल पे ट्रेड नहीं आ रहा, यानी कि मार्केट के अंदर जो है उस दिन हैवी जो है ट्रैपिंग होने वाली है,
ये आप समझ जाओ। अगर ट्रेड आ रहा है तो यानी कि मार्केट जो बैलेंस वे में प्राइस एक्शन फॉलो कर रही है, ठीक है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है एच लेवल को, यानी कि मार्केट जो है वो आज सही है, आज आप अच्छे से काम करो, मार्केट आपको आज अच्छा पैसा बना कर देगी। एच लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है यानी कि हमें रिस्पेक्ट करेगी, एच लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही यानी कि हमें भी रिस्पेक्ट नहीं देगी, और आपका उस दिन सबसे बड़ा लॉस होगा। मैं ये लिख कर देता हूँ, ट्राई कर लेना चाहिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। लेवल बनाना सिखा दो आपका ये वाला डाउट भी क्लियर करूंगा, पहले हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 मार्च पर। 7 मार्च पर क्या हुआ? 7 मार्च पर भी ऑलमोस्ट सेम हुआ, मार्केट आती है, उसके बाद हमारी इस कैंडल पे, नेक्स्ट सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री नहीं होती है, थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री होती है, थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री होती है, और मतलब हमारी एंट्री तो यही हो गई थी, एंट्री तो यही हो गई थी, लेकिन ब्रेकआउट हमारे को थर्ड कैंडल पे मिला है, ठीक है। थर्ड कैंडल पे हमारे को ब्रेकआउट मिला, और ये हमारी कैंडल के अंदर हमारी जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा थी, तो हमने उसको होल्ड करा और हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव। अब देखो फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया ना, अब फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद क्या हुआ? मार्केट पूरी साइडवेज हो गई। तो अब इस केस के अंदर भी आपको एग्जिट रूल जब बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इस केस के अंदर क्या करना है, कि मार्केट गिरी, टारगेट तो अचीव हो गया लेकिन मार्केट साइडवेज हो गई, ताकि आपका स्टॉप लॉस ना चला जाए, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कितना हमारे को रिस्क टू रेशियो मिला है, ध्यान से देखो, 1:4.9 का, ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इसके अंदर भी हमारे को 92 पॉइंट का टारगेट मिला है, तो 1:5 का रिस्क टू रेशियो, यानी कि अगर मान लो आप फर्स्ट टारगेट में देख रहे हो ना, तो 1:5 आपको फर्स्ट टारगेट में भी मिल रहा है, ठीक है। तो 1:5 मींस मैंने आपको क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, अगर आपको किसी भी स्ट्रेटेजी में 1:5 मिल जाए यानी कि वो बेस्ट है। आपको स्टॉप लॉस छोटा है, 18-19 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या होता है? नथिंग। और चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और आ रहा है तो इतना आ रहा है कि संभाल नहीं पाओगे। ये स्ट्रेटजी, ये प्रोसेस फॉलो करोगे ना, प्रोसेस मैंने बोला लर्निंग, पहले बिलीव, फिर लर्न, फिर प्रैक्टिस एंड देन मास्टर। बिलीव, लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर। बिलीव, लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर। BLPM, BLPM, BLPM। बस ये आपको माइंडसेट अपना प्रिपेयर करना है किसी भी फील्ड में, नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, किसी भी फील्ड में ये अप्लाई करो, आप मार्केट में या लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद 28 फरवरी को सेम हमारा, देखो इसके अंदर वो मैंने रूल बताया था ना कि दोनों कैंडल में एक होना चाहिए, तो इसके अंदर क्या है कि पहले तो हमारा H4 कैंडलस्टिक बनी है, उसके बाद हमारी H2 कैंडल बनी है, H4 भी बनी है, ठीक है, उसके बाद हमारी H1 भी बनी है, ये सारा मिक्सचर बन गया, इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारी वॉल्यूम भी हमारी प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया, इसके अंदर हमारा क्या हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा कितना रेशियो अचीव हुआ, इसके अंदर हमारा रेशियो 1:6 का। अच्छा ये बैंक निफ्टी है, ओके, तो इसमें 53 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जिसमें हमें 270 पॉइंट्स का टारगेट मिला है। तो इसके अंदर भी ध्यान से देखोगे तो मार्केट कहां से रिवर्स हुई है, मार्केट ने सपोर्ट लिया हमारे ट्रैप जोन पर, यहां पर हमें ट्रेड दिया, ट्रेड देने के बाद मार्केट ने कहां तक दिया ट्रेड? रेड जोन। तो एच लेवल स्ट्रेटजी जो है वो हमारी एच लेवल्स को आपको खोद कर पी जाना है। रेड जोन मींस हमें एग्जिट करना है, ग्रीन जोन मींस हमें एग्जिट करना है, मतलब यहाँ से ग्रीन जोन मींस यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, रेड जोन मींस यहाँ से मार्केट गिर सकती है, ठीक है। उसके बाद ट्रैप जोन मींस यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकती है। देखो यहाँ पे मूवमेंट कैसी है और ऊपर मूवमेंट कैसी है, तो यहाँ पर क्या है, ये मूवमेंट्स ही आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको ऐसे स्टॉप लॉस और टारगेट्स पे छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट मिलने लग गए तो आपको ना तो डर आएगा ना ही लालच। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब एग्जिट रूल पे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लो ऐसा हो गया कि मार्केट ने हमारे को एंट्री दी, एंट्री के बाद मार्केट पूरी साइडवेज रह गई, टारगेट के बाद पूरी साइडवेज रह गई, तो हमें किसी भी ट्रेड में 1 घंटा वेट करना है। अगर एक घंटे में हमारे को फर्स्ट टारगेट नहीं आया तो हम एग्जिट कर देंगे। अगर हमारे को 1 घंटे में फर्स्ट टारगेट आ गया बट सेकंड नहीं आ रहा है तो भी हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितनी देर में टारगेट मिल गया? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। अब 60 मिनट्स के अंदर हमारे को टारगेट मिल चुका है। अब टारगेट मिल गया तो मार्केट ने वापस रिवर्स कर दिया और रिवर्सल से हमें बता दिया कि यहाँ पर हमें 60 मिनट्स पूरे हो गए, 1 घंटा पूरा हो चुका है, हमारे को सेकंड टारगेट नहीं मिला है। मार्केट सेकंड टारगेट जाते जाते वापस आ गई, सेकंड टारगेट हमें नहीं मिला है, यानी कि हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो हम कहाँ पर एंटर हुए? यहाँ पर एंटर हुए, हमारी एग्जिट कहाँ हुई? यहाँ हो गई। 1 घंटे का रूल का लॉजिक क्या वो समझते हैं। मार्केट को अगर आपको पैसा देना है तो वो दे देगी, अगर आपको तड़पाना है तो पूरे दिन तड़पाएगी, ठीक है। ये लॉजिक है मेरा 1 घंटे का। अगर आपको पैसा आना है ना तो 1 घंटे में आ जाएगा, अगर तड़पाना है तो वो अच्छे से तड़पाएगी। जैसे आज इस दिन पूरा तड़पाया था मार्केट ने, ना तो किसी बायर को पैसा दिया ना ही किसी सेलर को पैसा दिया। पहले मार्केट ने दिखाया मैं ऊपर जाऊंगी, फिर स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, फिर वो सही में ऊपर चली गई तो पुट वालों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। फिर वो ऊपर चली गई तो यहाँ से दिखाया और ऊपर जाएगी, यहाँ से एकदम इतनी बड़ी कैंडल आई, सबका स्टॉप लॉस हिट। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही पैसा बनाकर हम एग्जिट कर गए। तो ये डिफरेंस है। चार्ट आप भी वही देख रहे हो, मैं भी वही देख रहा हूँ। डिफरेंस है कि आप उसमें बाय करते हो या फिर सेल, उसी पे डिपेंड करता है आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। तो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी आपको सब बताएगी, कोर्स आपको सब सिखाएगी। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूट कैसे करना है, स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सपोर्ट, ये होता है सपोर्ट से, जैसे आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, लाइव सपोर्ट। लाइव जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये तो
सपोर्ट हो गया, सपोर्ट मीन्स कि आपको डेडिकेटेड सपोर्ट, यानी कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको कोई स्ट्रेटजी के अंदर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आपको जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये रूल है, तो आपके इसके अलावा कोई और आपके अंदर डर लालच आ रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो लाइफ के अंदर ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती है जो आपने फेस भी की होगी, आप आगे जाकर फेस भी करोगे, लॉसेज हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते, माइंडसेट नहीं संभाल पाते। तो अगर समझो, अगर आपके पास कोई मेंटर होता है जो कि आपको सब कुछ गाइड करता है, राइट मेंटर, मैंने बोला ना वन मेंटर मंत्र, रीजन कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला है जो आपको गाइड करेगा, आपके डाउट सॉल्व करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, लाइव आपको अगर सपोर्ट हैंडलिंग मिल जाए, आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे यहाँ पर, लेकिन 3000 लोगों का डाउट्स कैसे सॉल्व करूँ एक साथ, ठीक है, जितने हो सकेंगे मैं सॉल्व करता हूँ इस सेशन के अंदर। तो यूटीएस कम्युनिटी लाने का मेरा मेन रीजन ये है, हाउ टू ड्रॉ एच लेवल्स। पहले हम इस पे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमारा कितना हो, 1:5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 28 फरवरी को हमारा ट्रेड आया जिसके अंदर हमने 1:6 का 1:5 का इसके अंदर रेशियो हमने अचीव करा। फिर उसके बाद हमारा 1 आवर का रूल हो गया, ठीक है। तो हमारा 50% टारगेट अचीव होना चाहिए या फिर 80% टारगेट अचीव होना चाहिए। अब इसके अंदर एक और रूल था कि अगर मान लो मार्केट है, ये हमारा एच लेवल है, मार्केट ने हमारा को यहाँ पर एंट्री दे दी, अगर 1 घंटा हो गया है और हमारा 50% टारगेट अचीव हो गया है, फर्स्ट टारगेट के अंदर ही बता रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट में भी 50% हो गया या फिर 80% हो गया है, तो भी हम निकल जाएंगे। और अगर हमारा एक फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है और 1 घंटा हो गया है, तो भी हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो नहीं जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो 1 आवर रूल क्या है कि या तो 50% टारगेट अचीव होना चाहिए या फिर 80%। 1 घंटे में नहीं होता ना फर्स्ट टारगेट, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट आपको तड़ पाएगी उस दिन, तो इससे बेटर है निकल जाओ। फिर भी आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट में निकलोगे। 50% में निकलोगे तो भी आप प्रॉफिट में निकले, 80% में निकले तो भी प्रॉफिट। ये एग्जिट रूल है। एग्जिट रूल ये आपको एज है, ये आपका एज है। आपको इसको, ये ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बता दिया तो आप सीधा फॉलो कर लोगे। इसके अंदर आपको डाउट आ सकते हैं, आपको दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, आपको सॉल्व तभी होगी जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, इस पर मास्टरी करोगे। हो सकता है उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, उसके बाद भी आपको कोई इशू आए, समझ ना आए चीजें, तो आपको वो समझ कैसे आएगी, या तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो, या फिर आपके डाउट सॉल्व करने वाला हो, या फिर आप खुद पूरा टाइम लगाकर वो समझो चीजें, ठीक है। 2-3 ऑप्शन ही है सिर्फ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में बढ़ते हैं, आस्क योर डाउट्स। डाउट्स पूछो, कोई डाउट है इसके अंदर? और अरिजीत शाह ने बोला कि प्रीमियम एग्जैक्टली ऐसे नहीं चलते हैं, आप जाकर चेक करो। मैं काफी टाइम से इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सारे प्रीमियम देखकर ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने जो रूल बताया था कि मार्केट में अगर कैंडल जो है वो 15 पॉइंट से छोटी है तो हम प्रीवियस कैंडल का जो हाई है या फिर लो है उसको लेंगे, ताकि हमारा जो प्रीमियम वाला जो लॉजिक है आपका, उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस ना जाए, ठीक है। और मार्केट के अंदर अगर ऐसी मूवमेंट आती है तो आपको प्रीमियम के अंदर स्टॉप लॉस सेट नहीं होता है मैक्सिमम टाइम। स्टॉप लॉस जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होगा, डोंट वरी। जो मैंने बताया सिर्फ वही लॉजिक है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाएगा अपना। सर मैं पैनिक हो जाता हूँ ट्रेड लेते ही, क्योंकि आपने ये फॉलो नहीं किया था, बिलीव प्रैक्टिस लर्न, बिलीव लर्न प्रैक्टिस एंड देन मास्टर। ये फॉलो करो, पैनिक होना बंद हो जाओगे। दूसरा, एक स्ट्रेटजी को फोकस करो, उस स्ट्रेटजी के ऊपर लर्निंग करो, उसकी लर्निंग को इंप्रूव करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस के बाद उसके अंदर मास्टरी करो। पैनिक होना बंद हो जाएगा। पैनिक क्यों होता है मैंने आपको अभी समझाया, या तो डर की वजह से या फिर लालच की वजह से, वो दोनों खत्म हो गया, पैनिक खत्म हो जाएगा। अभी वीआरएस स्ट्रेटजी सिखाऊंगा और मजा आएगा। अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी और भी बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, मजा आ जाएगा देखकर। मतलब उस स्ट्रेटजी के अंदर जो मैंने चीजें ऐड जो ऐड करूंगा आज, वीआरएस स्ट्रेटजी में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। उसके अंदर मैं 3 पॉइंट ऐड करूंगा। पहला पॉइंट है आर, दूसरा पॉइंट है एस, तीसरा पॉइंट है जी, एसआरजी रूल लगाकर आप उस स्ट्रेटजी को और ज्यादा एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाएगी। उसके अंदर आपको जो आपने बोला पैनिक हो रहा है सर, तो पैनिक नहीं होगा, क्योंकि आपको पैनिक तभी होता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसके बाद। अगर वॉल्यूम इक्वल होती है प्रीवियस कैंडल की, तो ये देखना है कि जो हमारी वाली कैंडल है हल्की सी भी, थोड़ी सी भी ज्यादा हो तो चलेगा। भाई हर संडे क्लास ले लिया करो, आपकी बातें जोश दिला देती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। मार्केट में और कोई नहीं बोलता है, इसलिए आपको बाकी किसी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, नहीं जोश आता है, क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं वही सिखाता हूँ, इसकी वजह से आपको जोश आता है। ये स्ट्रैटेजी आपके सामने है, इतने टाइम से आपके सामने है, 1 साल से मैं भी पैसा बना रहा हूँ, आप भी पैसा बना रहे हो। अगर कुछ छुपाया होता तो आपको भी दिक्कत होती। तो जो सिखाया है वो खुद करता हूँ, इसकी वजह से आपको सिखाया है। मैं हमेशा बोलता हूँ या तो सिखाऊंगा तो पूरा सिखाऊंगा, नहीं तो बाकियों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि मैं चार्ट देखता हूँ और मैं इंडिकेटर सिखाऊंगा। मतलब झूठ की शिक्षा मैं नहीं बेच सकता, मेरे एथिक्स नहीं है वो। दिस स्ट्रेटजी विल वर्क ऑन एक्सपायरी। ये क्वेश्चन ना मैं कह रहा हूँ आप एक्सपायरी पे काम करके देखो, ये वापस क्वेश्चन नहीं पूछोगे। ठीक है, क्या मूवमेंट आती है एक्सपायरी वाले दिन। प्रीमियम ऐसे रॉकेट, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी सिर्फ मेरा काम है लर्निंग का, ठीक है, आपको लर्निंग देने का।
ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये तो बस आपको झलक दिखाई है मैंने, जो एग्जांपल्स दिखाया है। जब आप खुद काम करोगे, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, फिर आप एक्सपायरी वाले दिन भी मजा आएगा, हर जगह मजा आएगा। ठीक है, आपको कुछ और झलक दिखाता हूँ, जस्ट सी दिस। मैंने स्पेशली आपके लिए निकाला है, द पावर ऑफ एच लेवल्स। रेड जोन मार्केट, पिन पॉइंट मार्केट यहाँ से गिरती है और ग्रीन जोन के अंदर आती है। ये पूरे पॉइंट जो थे 500, 600, 750, 650 पॉइंट, ये पूरे पॉइंट हमने कैप्चर करे हमारी 5 स्टार स्ट्रेटजी के साथ, पूरा यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पिन पॉइंट मार्केट आती है ग्रीन रेड जोन, देन पिन पॉइंट हमारा ग्रीन जोन, देन मार्केट रिवर्स, ऊपर से रिवर्स, नीचे से रिवर्स। तो ये पावर है ऑफ एच लेवल्स। एच लेवल्स मैं आपको इतना ज्यादा बोलता हूँ कि एच लेवल्स को फॉलो करो। क्यों फॉलो करो? रीजन आपके सामने पावर है, आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने एक ऐसी चीज है जो आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। ठीक है, ये मैंने खुद ने मेहनत करी है, मेरे को उसकी वैल्यू पता है, इसलिए मैं रोज फॉलो करता हूँ उसको, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये फॉलो करो। 1 महीना फॉलो कर देख लो, 1 महीने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना दिखे तो मत फॉलो करना। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, उससे मैंने पैसा बनाया है यार, मैंने बनाया उससे पैसा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। रोज जो मैं पैसा बना रहा हूँ उसके अंदर मेरी स्ट्रेटजीज जो है 5 स्टार हो या फिर 10 स्टार हो या फिर 8 स्टार स्ट्रेटजी हो, उसके अंदर ये है एच लेवल जो मेरे को एक रास्ता दिखाता है। स्ट्रेटजी मेरी पावरफुल है, उसके साथ साथ अगर एच लेवल मिल जाए ना, डेडली कॉम्बिनेशन, वो डेडली कॉम्बिनेशन को कोई भी नहीं हरा पाएगा। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। तो मजा आ रहा है, जो सीखा है वो समझ आ रहा है? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ, यस और नो। मजा आ रहा है? देन उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वीआरएस पार्ट 2 पे। सर आपने बोला येलो जोन के अंदर आप ट्रेड क्यों ले रहे हो? मैंने आपको बोला अभी, आपने ध्यान से सुना नहीं शायद। आपको जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप लेना, अभी मत लो। और कैसे लेना है वो भी बताया। सर सेम स्ट्रेटजी स्टॉक ऑप्शन में भी काम करेगी, डिफरेंट रूल होता है उसके अंदर। आपको पहली बात तो एच लेवल निकालना आना चाहिए, उसके बाद आप स्टॉक्स में एच लेवल्स निकालोगे, उसके बाद आप ये ट्रेड लोगे, तो वो भी होता है, काम करता है, हर जगह करता है। इवन आपका क्रिप्टो के अंदर क्या काम करता है, क्रिप्टो के अंदर क्या मैंने आपको दिखाया था, बीटीसी का चार्ट क्या था, वो मैजिक, मतलब प्राइस एक्शन जो है ना, वो सबसे ज्यादा काम करता है हमारे क्रिप्टो में, फोरेक्स में। बहुत प्यारा। ठीक है, एटीएम ले लो, आईटीएम ओटीएम में जाओगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। एटीएम लो, मजे करो। ठीक है गाइस, सो अभी नेक्स्ट पार्ट में बढ़ने से पहले मैं एक बार सचिन को सचिन का एक वो आया मैसेज, ओके, क्रिप्टो कब स्टार्ट होगा, वो भी होगा गाइस। तो मैं रॉकी को बुलाता हूँ अभी, सबसे पहले आपसे बात करेगी, देन उसके बाद हम वीआरएस पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जो आपके डाउट्स आ रहे हैं इसके अंदर, मोस्टली डाउट्स का आंसर मैं नहीं दूंगा आप उनसे एक बार पूछो, देन उसके बाद मैं आता हूँ पानी पीकर। ठीक है, आप बात करो। यस, ऑलराइट गाइस, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। मैं देख रहा था कमेंट्स में लोग लिख रहे थे एच लेवल सिखाओ, एंड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे कि मुझे एंग्जाइटी भी आती, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं आपका अभी यहाँ पर 5 मिनट लेने वाला हूँ। I want if you guys are excited। ऐसा तो नहीं है 2 घंटे क्लास के बाद थक गए, कॉफी वॉफी पी के आ जाओ आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी स्ट्रैटेजी बाकी है, अभी हमारा सेशन बाकी है, एंड अभी हर्ष फिर आएंगे एंड आपको फिर से गाइड करेंगे। सो आई वांट एवरीबॉडी, जितने भी लोग